which the brawl begins. So now the BJP is claiming that it is on the directions of Atishi ji that this particular brawl broke out, and she is the one who's टेम्परिंग करके बदलने की जो कोशिश की गई आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा केजरीवाल जी के इशारे पर, और महापौर जो सदन में आम आदमी पार्टी के एजेंट के रूप में कार्रवाई चला रही है, जिसके कारण एक अजीबोगरीब स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है। हम कड़े शब्दों में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। जिस तरह से मारपीट, 10 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को चोट आई है, जिनकी पुलिस रिपोर्ट की गई है, जिनका मेडिकल हो रहा है, और जिस तरह से चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए उसको बदलने की कोशिश की गई, ऐसा दिल्ली के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये जो कुछ हो रहा है गुंडागर्दी, ये दिल्ली में इससे पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले कभी आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम में थी ही नहीं। इनकी जो अराजकता है वो स्टैंडिंग कमेटी की जो फॉर्मेशन है उसको प्रभावित कर रही है। इस चुनाव में 6 सदस्यों को चुना जाना था स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के रूप में, जिसमें 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के चुने गए और 3 सदस्य आम आदमी पार्टी के चुने गए। एक सदस्य आम आदमी पार्टी का चुनाव हार गया, उसको जिताने के लिए ये पूरी कवायद की गई और परिणामों के साथ टेम्परिंग की गई। हम मांग करते हैं इस पूरे मामले पर इसकी तुरंत सीबीआई जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने मारपीट की है, जिन्होंने परिणामों को प्रभावित करने के लिए टेम्परिंग की है, और जो एक प्रकार से जो चुनावों का जो परिणाम था प्रेफरेंशियल वोटिंग का, उसको तोड़ मरोड़ कर महापौर ने कोशिश की कि जो लोग हारे हैं उनको जीता हुआ घोषित किया जाए। इस तरह का जो ये व्यवहार है आम आदमी पार्टी का, ये निश्चित रूप से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि गुंडागर्दी जिस तरह बढ़ रही है उससे दिल्ली के प्रशासन पे इसका प्रभाव पड़ेगा। हमारा ये कहना है कि अभी दिल्ली नगर निगम में महापौर का चुनाव हुआ बहुत शांति से हो गया, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है और भारतीय जनता पार्टी स्टैंडिंग कमेटी में आने वाले समय में उस बहुमत के आधार पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बना सकती है। इस तरह का आभास साफ रूप से देखा जा रहा है। उसको प्रभावित करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी का गठन ही ना हो, या उसमें जो हारे हुए लोग हैं उनको जीता हुआ घोषित करके और उनको सदस्य बनाया जाए। इस तरह का दुस्साहस आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के साथ खड़ा है। जनता के साथ जो जिस तरह का दुर्व्यवहार आम आदमी पार्टी कर रही है, ये बर्दाश्त के बाहर है। आज सदन में जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, अराजक है, और लगातार ये हो रहा है। हम मांग करते हैं राष्ट्रपति जी से, देश के गृह मंत्री जी से कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए कदम उठाए जाएं। धन्यवाद। So you just heard that briefing by the BJP, that is Vijender Gupta, alleging that there has been some kind of an issue with the counting of votes, as the Aam Aadmi Party, the mayor had declared a vote invalid, that he's justifying led to this chaos. But I think whatever the reason is today, what is very, very important is that all these councillors who believe that they are councillors are gundas, and they've put the entire country to shame